नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल हैं और मैं बहुत ही उत्साह के साथ आपके साथ इस वेबिनार में परमहंस योगानंदा के साथ जो वार्तालाप है, कुछ वार्तालाप वो शेयर करना चाहता हूँ। आज हम वार्तालाप, यदि आपके पास किताब है तो उस किताब में से परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप, उसमें से हम वार्तालाप संख्या 59 और 60, 59 और 60 को कवर करेंगे। और हमने अभी तक दोस्तों देखा है कि कैसे गुरु कभी कभार अपने शिष्यों के साथ में सख्त हो सकते हैं, या कभी कभार बिल्कुल ही विनम्र स्वभाव से, या कभी कभार उनके व्यवहार के पीछे हास्य छिपा होता है, या कभी एकदम बच्चे की तरह वो व्यवहार करते हैं बड़ी ही कोमलता से, मधुरता से, और एक बड़ा ही उत्साह के साथ कभी कभार वो कुछ चीजें करते हैं। तो कई पहलू होते हैं एक गुरु के, जिस हिसाब से हर एक शिष्य को वो गाइड करते हैं। लेकिन आज जो इन वार्तालाप में हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि कैसे एक गुरु तब तक अपने शिष्यों की सहायता नहीं करेंगे, चाहे वो अपने शिष्यों का हर विचार जानते हो, हर ख्याल जानते हो, और वो जानते हो कि वो उनके शिष्य कहीं पे गलत जा रहे हैं। कोशिश करेंगे वो अपने शिष्य को सही करने की, लेकिन कभी भी वो जबरदस्ती से अपने आप को या अपनी जो राय है वो अपने शिष्यों पे कभी थोपेंगे नहीं। तो उसके साथ में दोस्तों मैं पढ़ना चाहूंगा सबसे पहली वार्तालाप आज की, जो है जैसे मैंने कहा वार्तालाप 59 या 59। वर्षों पूर्व एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ यहाँ आया। गुरुजी ने मुझे बताया, उसकी माँ ने उदारता पूर्वक उसके शिक्षा दीक्षा में मुझसे सहायता मांगी। मैं जो भी कर सकता था किया, पर जब भी उसे सुधारने के लिए मैं कुछ कहता, वह अपने होठों को सिकोड़ते और पुकारते, माँ, ये मुझे डांट रहे हैं। अंत में मैंने उसे एक हवाई जहाज का खिलौना दिया। वह उस खिलौने से प्यार करने लगा। बड़ा होकर वो चला गया और एयरप्लेन इंजीनियर बन गया। वहां उसे कर्मों के अनुसार सुख मिले। फिर योगानंद जी कहते हैं, अनुशासन के लिए लोगों को स्वयं मुझे कहना होगा, अन्यथा उन्हें शिक्षा देने का प्रयत्न करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो ये हकीकत है कि गुरु का जो आशीर्वाद होता है हमारे जीवन में, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, जीवन की कई कठिनाइयों से हमें बचा सकता है। लेकिन उसी समय हमें ये भी याद रखना चाहिए कि शिष्य की भूमिका या शिष्य का कर्तव्य क्या होता है। कि ये कहना सिर्फ काफी नहीं है कि अरे आप मेरे गुरु हैं। जैसे आनंद संघ के धर्माचार्य जो है नया स्वामी ज्योतिष, वो कहते हैं कि अपने गुरु को सिर्फ अपने घर में एक तस्वीर की तरह मत बना के रखो, उन्हें एक जीवित हकीकत बनाओ। हर चीज में उनसे पूछो, अपनी चेतना को उनके लिए खोलो, और तब जाके वो तुम्हारी सहायता कर पाएंगे। क्योंकि सिर्फ तस्वीर बना के उस पे एक बहुत खूबसूरत हार बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो काफी नहीं है। क्या हम अपने हृदय में उनके लिए एक जगह बना रहे हैं? क्या हम अपने हृदय में उनके लिए गीत गा रहे हैं? या क्या उनके में, अपने हृदय में उनके लिए वो माला चढ़ा रहे हैं? और जैसे हमने देखा इस वार्तालाप में कि हाँ, पूरी तरह से योगानंद जी उसकी सहायता करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी माँ के पास भागने लगता। वो कहता, अरे ये तो मुझे डांट रहे हैं। तो फिर योगानंद जी ने बोला, ठीक है, ये लो एक हवाई जहाज, ये एक खिलौना। और जैसे योगानंद जी कहते हैं अपने शब्दों में कि वहां उसे कर्मों के अनुसार सुख मिला। शायद वो अपने गुरु की अगर बात सुनता तो उसे और भी सुख मिल सकता था, लेकिन उसने अपनी चेतना को बंद कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे कोई राय नहीं चाहिए, मुझे कोई सुझाव नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। और
आगे की वार्तालाप पढ़ते हैं, जो है वार्तालाप 60, और फिर मैं और शेयर करना चाहूंगा। इस वार्तालाप में स्वामी जी लिखते हैं, एक महिला शिष्य के विषय में बात करते हुए एक बार गुरुजी यानी योगानंद जी ने मुझे बताया। मैं उन्हें महान माता के नाम से बुलाता था। इन महिला को प्रशिक्षण के लिए उन्होंने अपने सभी बच्चों को यहाँ रखा था। वे सब हमारे जीवन पद्धति के लिए तैयार नहीं थे, पर उन महिला को मुझ में बहुत अधिक विश्वास था। सबसे बड़ा लड़का बहुत सच्चा था, पर उसमें उस भावना की कमी थी जो तुम सब में दिखाई देती है। ये योगानंद जी स्वामी जी को कह रहे थे, जो अच्छी क्वालिटीज थी स्वामी जी में, और उनके साथ जो अन्य गुरु भाई थे उनके बारे में बताते हुए कह रहे थे। उदाहरण के लिए, यदि मैं उस लड़के को एक गिलास पानी लाने के लिए कहता, तो उसका ये उत्तर होता, मैं अभी व्यस्त हूं, क्या आप अपने आप ले सकते हैं? एक बार वह एक लंबी समुद्री यात्रा से वापस आया। एक युवती उसके प्यार में पड़ गई। प्रेम की धुंध में उस युवती को वह संसार का महान यात्री दिखाई दिया। वह और मैं साथ में न्यूयॉर्क में थे। तब एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे थोड़े दिन के लिए फिलाडेल्फिया, जो एक दूसरी जगह है, फिलाडेल्फिया जाना है। अंगूठी खरीदने के लिए? मैंने उसे चुनौती दी। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसने अपना बचाव करते हुए कहा। ये अच्छी तरह जानते हुए कि मैं किसके बारे में कह रहा था। मैंने कहा, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। उसे समझ आ गया। विवाह के बाद वह एक दिन भी सुख से नहीं रहा। इस कर्म से मुक्त होने के लिए उसे कई जन्म लग जाएंगे। उसकी मां ने जब उसकी शादी करने की इच्छा जानी, तो मेरे खिलाफ उसका साथ दिया। मेरी इच्छा उनके लड़के को बड़े कष्टों से बचाने की थी, पर उनकी प्रतिक्रिया वही थी जो अधिकतर माँओं की इन मामलों में होती है। तब से मैंने उन्हें फिर कभी महान माता नहीं कहा। इस कहानी में दोस्तों कई पहलू हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात ये नहीं है कि योगानंद जी विवाह के खिलाफ थे, वो लेकिन इस व्यक्ति के विषय में वो उसे इस जो युवती थी उसके साथ में उन्हें पता था कि वो खुश नहीं रह पाएगा, और इसीलिए वो उन्हें बचाना चाहते थे, उसे रोकना चाहते थे, और उन्होंने कहा भी, उन्होंने चुनौती भी दी। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं मैं जानता हूँ, और योगानंद जी ने कहा नहीं, मैं जानता हूँ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद में योगानंद जी ने फिर और अपने आप को नहीं बोला कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा या ये। जब इस शिष्य ने बोला कि नहीं मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूँ, योगानंद जी ने बोला ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो चाहते थे कि ये शिष्य रुक जाए। वो जानते थे कि ये महिला उसके लिए सही नहीं है। ऐसी एक कहानी है जिसमें एक युवक और युवती योगानंद जी के पास में आए। वो शायद उनके शिष्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारा विवाह करवा दीजिए, योगानंद जी से कहा। और योगानंद जी ने बोला कि मुझे कुछ समय दो, तुम कल आओ मेरे पास और फिर मैं सोच के बताता हूँ। और योगानंद जी ने अपने ध्यान में देखा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं थे। और जब अगले दिन ये युवक और युवती आए, तो योगानंद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह नहीं करवा सकता हूँ, मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सही नहीं है। और मैं तुम दोनों को कहना चाहता हूँ कि शायद तुम दोनों को अभी लग रहा है कि ये बिल्कुल सही चीज है, लेकिन तुम देखोगे कि ये विवाह तुम दोनों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और फिर ये दोनों लोग बहुत क्रोध में आए, और इन्होंने इस पुरुष ने, इस युवक ने अपनी जो प्रेमिका थी उससे कहा कि कम ऑन डार्लिंग, वी कैन गेट मैरिड समवेयर एल्स, कि आओ प्रिय, हम कहीं और विवाह कर सकते हैं। और बड़े ही क्रोध के साथ वो गए, और जब वो घूम के जा रहे थे, योगानंद जी ने कहा तुम्हें जो करना है करो, बस तुम एक दूसरे को मार मत देना।
और इन लोगों ने सोचा ये क्या बकवास चल रही है, और ये लोग गए, इन्होंने विवाह किया। और शायद 1 महीने के बाद में ये फिर पूरे बड़े घमंड के साथ में योगानंद जी के पास में, और उन्होंने कहा देखो हम कितने खुश हैं और आप कितने गलत थे। तो योगानंद जी ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन 6 महीने के बाद में ये दोनों फिर से आए और उन्होंने कहा हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपको अपना धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हमें कहा कि हम कम से कम एक दूसरे को मार न दें, क्योंकि वो स्थिति आ गई थी। शुरुआत में हम दोनों को लगा दिखने में एक दूसरे को हम अच्छी तरह से पसंद करते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस दिखावट के पीछे हम दोनों में कितने गुण अलग अलग हैं। और उसकी इस वजह से हम दोनों में एक प्रकार की टकरार होने लग गई और हम एक दूसरे को मारने तक की स्थिति तक पहुंच गए थे। लेकिन हमें आपके शब्द याद आए और हमने एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाई। तो कई बार ऐसे होता है दोस्तों कि हम सोचते हैं कि जो हमारे सामने एक परिस्थिति है कि अरे हाँ मुझे इस चीज से खुशी मिल सकती है, लेकिन क्या सच में हमें खुशी मिल सकती है? और एक सच्चे गुरु योगानंद जी जैसे वो जानते हैं कि इस बनावटी दिखावट के पीछे हकीकत क्या छिपी हुई है। और जैसे इस कहानी में भी हम देखते हैं योगानंद जी ने कहा कि विवाह के बाद में वह एक दिन भी सुख से नहीं रहा। लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा, इस व्यक्ति की माँ ने वो योगानंद जी के खिलाफ चली गई और वो बोली कि नहीं नहीं। और ये स्वाभाविक है एक माँ को या अपने किसी भी जान पहचान के व्यक्ति को उसको सपोर्ट करना कि नहीं मैं चाहती हूँ, और खासकर एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा खुश रहे। लेकिन क्या वो हकीकत में जानती है कभी कभार कि ये जो खुशी दिख रही है सामने आज, वो अभी के लिए तो आसान मार्ग है लेकिन बाद में बहुत दुख देने वाला है। और कई वर्षों के लिए ये व्यक्ति, और उसे शायद कई जन्म लग जाएंगे वापस गुरु के साथ में वो रिश्ता बनाने के लिए। योगानंद जी के एक शिष्य थे जो मेक्सिको के एक सेंटर लीडर थे, वहां के लीडर थे, योगानंद जी ने उन्हें बनाया था। उनका नाम था सिनियोर क्योरॉन। और योगानंद जी ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हारा जो रिश्ता था मेरे साथ में, मैं तुमसे वो संपर्क मेरा छूट गया था पिछले कई वर्षों से, कई जन्मों से, लेकिन अब मैं अपना संपर्क तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। और कई बार बड़े ही प्रेम के साथ में सीनियर क्योरॉन योगानंद जी को याद दिलाते थे कि आप अपनी नजर मेरे से मत उठाना, वो संपर्क मत जाने देना। और योगानंद जी बड़े ही प्रेम से कहते कि नहीं। और हमें याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि योगानंद जी अ, अपना संपर्क छोड़ दिए, अपना संपर्क उन्होंने छोड़ दिया था, बल्कि उस शिष्य ने अपना संपर्क छोड़ दिया था गुरु के साथ में। और कई इनकारनेशंस, कई जन्म लगे वो संपर्क वापस बनाने में। और उसी प्रकार दोस्तों के वो संपर्क यदि हम बना के रखना चाहते हैं तो हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों में गुरु से आंतरिक रूप से पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं मेरे से। ये नहीं कि बहुत बहुत आसान होता है कहना कि अरे मुझे इस चीज में खुशी मिल रही है और ये व्यक्ति मुझे अपनी खुशी से दूर रख रहा है। पहली कहानी में जैसे हमने देखा कि जब भी योगानंद जी इस बालक को सुधार रहे थे, वो अपनी माँ के पास जाता और कहता कि ये मुझे डांट रहा है। या दूसरी कहानी में हमने देखा कि उसकी माँ ने उसको कहा कि उसका पक्ष लिया। लेकिन हकीकत में एक गुरु योगानंद जी जो थे इस कहानी में, वो अपने शिष्य की सहायता करना चाह रहे थे। और यहीं पे दोस्तों आ जाती है भगवत गीता में जो हम कहानी सुनते हैं अर्जुन की, और जो कुरुक्षेत्र में जो जंग हुई थी, वो सिर्फ बाहरी जंग नहीं थी, वो एक आंतरिक जंग थी। और कई बार हमें लगता है कि अरे ये मेरा रिश्तेदार है, या ये मेरी माँ है, ये मेरा बच्चा है, और मुझे इसका पक्ष लेना चाहिए, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन हमें कभी कभार हमारे जो आंतरिक अवगुण हैं उनके साथ में युद्ध करना होता है। और कई बार मैंने देखा है जब आध्यात्मिक मार्ग पे लोग पूरी एकाग्रता से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके रिश्तेदार, कभी कभार उनके परिवार के कोई व्यक्ति, कभी कभार उनके मित्र उनके खिलाफ चले जाते हैं। और उनको, आप कह सकते हैं, उनको ज्यादा उनके खिलाफ नहीं जाने के लिए लोग अपने आध्यात्मिक मार्ग पे जिस क्षमता से वो आगे बढ़ सकते हैं उस क्षमता को वो घटा देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ। जैसे अर्जुन ने कहा था
भगवान श्री कृष्ण से कि अरे ये तो मेरे मेरे भाई है, ये तो मेरे रिश्तेदार है, परिवार है ये मेरा, जो कौरव थे, मैं उनके खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ। लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि नहीं, ये युद्ध लड़ना आवश्यक है। योगानंद जी के खुद के जीवन में जब वो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के साथ में थे, एक बार उनके पिता भगवती चरण घोष, योगानंद जी के पिता ने बुरा भला कहा योगानंद जी से अपने गुरु के बारे में, युक्तेश्वर जी के बारे में। और योगानंद जी ने बड़े ही दृढ़ता से कहा कि ये शारीरिक जन्म एक चीज है, आपने मेरे शरीर को जन्म दिया है, लेकिन यदि आपने मेरे गुरु के खिलाफ इसके आगे एक शब्द भी कहा तो मैं आपके साथ मेरे हर संबंध को तोड़ दूंगा। और उसके बाद में भगवती चरण घोष, जो योगानंद जी के पिता थे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा युक्तेश्वर जी के खिलाफ। और हमें याद रखना चाहिए यहाँ पे कि भगवती चरण घोष खुद एक क्रिया योगी थे, वो लहरी महाशय जी के शिष्य थे, लेकिन स्वामी श्री युक्तेश्वर जी योगानंद जी को शायद उनके प्रति, उनके गुरु थे वो, और भगवत श्री शरण घोष को शायद ये चीज कहीं पे खनक रही थी, और वो योगानंद जी को अपने दूर से गुरु से शायद दूर करना चाहते थे। मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कहानी कहाँ है, क्या है, लेकिन जैसे ही भगवती चरण घोष ने योगानंद जी से एक शब्द भी बोला उनके गुरु के खिलाफ, योगानंद जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि हमें कहीं भी अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अगर हम बोलेंगे इस आंतरिक युद्ध में कि नहीं, मैं ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं, तो शायद हमारा वो संपर्क टूट सकता है। और हमें इस युद्ध में अगर बने रहना है, गुरु के साथ में वो संपर्क को बनाए रखना है, तो हर जो चीज हमें लगता है कि गुरु हमसे चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि गुरु हमारे खिलाफ है, बल्कि जैसे स्वामी योगानंद, स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि गुरु हमेशा हमारी ओर है, हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार हम खुद अपनी तरफ से नहीं लड़ रहे हैं, हम खुद कई बार हमारे आध्यात्मिक विकास के खिलाफ चलने लगते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, आने वाले दिनों में हम कोशिश करते हैं आंतरिक रूप से गुरु से उनका मार्गदर्शन मांगने की, और कहने की कि जितना भी कठिन चाहे आगे का मार्ग हो, और शायद मैं आगे जो कठिनाई है उसको मैं पार न भी कर सकूं, लेकिन मैं आपसे अपना संपर्क बनाए रखना चाहता हूँ, अपना रिश्ता बनाए रखना चाहता हूँ। और मेरी सहायता कीजिए कि जितनी भी कठिन परिस्थिति दिखे, जितनी भी चीजें मुझे लगती है कि मुझे इस चीज से खुशी मिलेगी या उस चीज से खुशी मिलेगी, मैं हमेशा ये चीज पूछूंगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। धन्यवाद।